देखो तुम एक बहुत अच्छी तो बॉडी बनाना चाहते हो, बट सेम वेट से वर्कआउट करते आ रहे हो बहुत टाइम से। अभी तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन में, तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर आएगी, तुम्हारी बॉडी को शॉक मिलेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मसल का ब्रेकडाउन होगा। मसल ग्रोथ तो देखने मिलेगी, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। ओवरलोड में वर्कआउट करते टाइम तुम्हें अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्टार्ट तो बहुत डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस के साथ करते हैं, बट जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं उनको रिजल्ट इतने मिलते नहीं हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग को वर्कआउट भी करनी है और 4-5 महीने में उनको सलमान खान जैसी बॉडी भी अचीव करना है। भाई ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग बिगनर या कुछ इंटरमीडिएट भी वर्कआउट तो करते हैं, बट उनका फॉर्म, पॉस्चर, मसल माइंड कनेक्शन सब गलत रहता है और ऊपर से ईगो लिफ्टिंग करते हैं। हमारे ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा रिकवरी भी हमारी सोते समय ही होती है। और बहुत सारे लोग अपनी स्लीप को ही इग्नोर कर देते हैं। देखो अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं और इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? हमारी इंटेंस हो जाएगी वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा और मुझसे हमारा मसल का ब्रेकडाउन बहुत होगा, जिससे हमारी रिकवरी इतनी नहीं हो पाएगी और उससे हमको इंजरीज के चांस भी हमारे बहुत बढ़ जाएंगे। 5 ऐसी गलती जिसके कारण तुम अपनी मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारी ड्रीम फिजिक है उसको तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो। पहली गलती, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो तुम एक बहुत अच्छी तो बॉडी बनाना चाहते हो, बट सेम वेट से वर्कआउट करते आ रहे हो बहुत टाइम से। वही जिम में जाना, 10 किलो का डंबल उठाना, वही जो सेम वेट से वर्कआउट करना। देखो अगर तुम कोई वर्कआउट सेम वेट से करोगे बहुत टाइम से तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ानी होगी। चलो आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम स्क्वाट में 100 किलो से 8 रैप मारते हो बहुत टाइम से, तो तुम्हें उसमें मसल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर तुम्हें अपनी मसल ग्रोथ बढ़ाना है तो जब भी तुम अगली बार स्क्वाट मारो, या तो उसके रेपिटेशन बढ़ा दो या तो उसमें वेट इंक्रीज़ कर दो। फॉर एग्जांपल अगर 8 रेपिटेशन मार रहे हो, 10 करो, 11 करो, 12 करो, 15 करो, या फिर वेट बढ़ा दो 100 से 110, 115, 120। देखो इससे क्या होगा, अभी तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन में, तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर आएगी, तुम्हारी बॉडी को शॉक मिलेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मसल का ब्रेकडाउन होगा, जिससे तुम्हें मसल ग्रोथ तो देखने मिलेगी, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। बट देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में वर्कआउट करते टाइम तुम्हें अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इंटू नंबर ऑफ रैप इंटू नंबर ऑफ लोड। और भी आसान भाषा में वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ड सेट इंटू नंबर ऑफ रैप, और इंटेंसिटी मतलब हाउ हैवी द वेट इज़। चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम एक बेंच प्रेस मार रहे हो, देखो वार्म अप सेट काउंट मत करना। तो पहला सेट लिया तुमने 40 किलो से, जिसके तुमने 12 से 16 रैप मारे। फिर लिया 60 किलो से, जिसके तुमने वही 12 से 16 रैप मारे। फिर जब तीसरा सेट आया वो लिया 80 किलो से, जिसके तुमने 6 से 8 रैप मारे। फिर चौथा सेट लिया 90 किलो से या 100 किलो से, जिसके तुमने 3 से 5 रैप मारे। अब देखो हमने स्टार्ट तो करा हाई रैप ट्रेनिंग से, बट जैसे जैसे तुम्हारी वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है, तुम लो रैप ट्रेनिंग पे आ गए। देखो इससे तुम्हें मसल ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और एट द सेम टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। देखो उसकी सबसे बड़ी गलती कंसिस्टेंसी। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। उनकी मसल ग्रोथ इस कारण से नहीं होती। क्यों? वो स्टार्ट तो बहुत डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस के साथ करते हैं, बट जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं उनको रिजल्ट इतने मिलते नहीं हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग को वर्कआउट भी करनी है और 4-5 महीने में उनको सलमान खान जैसी बॉडी भी अचीव करना है। भाई ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के 5-6 महीने, साल, 1 साल में तुम्हें अपनी बॉडी को समझने में लगता है, तुम्हें प्रॉपर पॉस्चर और फॉर्म से वर्कआउट करना सीखते हो, तुम प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन बनाना सीखते हो। तो स्टार्टिंग में देखो तुम्हें कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता आज गए और बहुत जल्दी जिम में बॉडी बन गई। फिर आते हैं ऐसे लोग जो 2-3 महीने, 3-4 महीने बहुत अच्छे से करेंगे वर्कआउट, फिर 3-4 हफ्ते गैप ले लेंगे। क्या होता है, जो भी तुमने प्रोग्रेस की हुई रहती है फिर से तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम एक बहुत लंबे गैप से आते हो। तो भाई ये मत करो। देखो आज तो तुम बहुत फोकस हो, बहुत डेडिकेटेड होके तुम वर्कआउट कर रहे हो, बट हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं होगी, कभी तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा, कभी मौसम अच्छा नहीं होगा, या कभी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। फिर भी इन सब के बाद तुम्हें प्रॉपर अपना फोकस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ तुम्हें वर्कआउट करना है। जो भी तुम्हें लाइफ में करना है वो तुम्हें करते रहना पड़ेगा। अपना कंपाउंड रिजल्ट पे बिलीव करो, अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। देखो यू हैव टू हसल फॉर योर मसल। तीसरी सबसे बड़ी गलती आती है नॉट डूइंग वर्कआउट विथ करेक्ट फॉर्म, पॉस्चर और मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं है। बहुत सारे लोग बिगनर या कुछ इंटरमीडिएट भी वर्कआउट तो करते हैं, बट उनका फॉर्म, पॉस्चर, मसल माइंड कनेक्शन सब गलत रहता है और ऊपर से ईगो लिफ्टिंग करते हैं। वीडियो बनाना, रील बनाना है कुछ के लिए भी। देखो इससे तुम्हारी मसल गेन तो होगी नहीं, बट इंजरीज के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें पहले अपना फॉर्म, पॉस्चर, मसल माइंड कनेक्शन बनाओ। इसके लिए
भाई बहुत सारे लोग इसमें भी क्या करते हैं, जैसे बैक की वर्कआउट कर रहे हैं, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिला तो वर्कआउट चेंज कर लेते हैं, वेरिएशन बहुत लाते हैं वर्कआउट में। देखो ये सबसे बड़ी गलती रहती है। जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसका मास्टरी करो, मतलब उसका फॉर्म पॉस्चर अच्छे सीखो, उसमें पहले अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बनाना सीखो, उसको एक लंबे टाइम तक करो जिससे तुम्हें उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। एकदम से चेंज मत करो, यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं पहले उसमें अपनी मसल मेमोरी अच्छी बनाओ, अपना मसल माइंड कनेक्शन बने, प्रॉपर फॉर्म और पॉस्चर के साथ मिलो तो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा उससे। फिर आती है गलती डाइट। अब देखो तुम कंसिस्टेंट भी हो, वर्कआउट भी अच्छी कर ली फॉर्म पॉस्चर के साथ और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर रहे हो, बट डाइट जो है तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो इन सब से तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। क्यों? देखो जो भी तुम्हारा मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर तुम उसको रिकवरी के लिए अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्ब ये सब नहीं ले रहे हो, तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस सब का आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकलेगा। देखो तुम्हें कार्ब भी लेना है, प्रॉपर अमाउंट में फैट भी लेना है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। देखो जो भी तुम वर्कआउट करते हो मसल तोड़ने के लिए, अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो वर्कआउट कहाँ से परफॉर्म करोगे? तो उसके लिए तुम्हें कार्ब भी अच्छा लेना है, सही अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब और फैट, ये तीनों तुम्हें अच्छे से लेना है ताकि तुम अपना बेस्ट दे पाओ और तुम्हें अपना बेस्ट रिजल्ट मिले। फिर इसके बाद आती है चौथी गलती जो सबसे बड़ी होती है, स्लीप। तुम्हारा रेस्ट साइकिल, स्लीप साइकिल। अब देखो ये सब तुम पुरानी चीज़ें हैं जैसे डाइट, वर्कआउट, तुम्हारा फॉर्म पॉस्चर, कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, ये सब कर रहे हो, बट अगर तुम्हारी नींद नहीं है तो तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नींद में हमारे सबसे ज़्यादा, स्लीप के टाइम, हमारी नींद के टाइम, सोते समय हमारे ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा काम करते हो, सबसे ज़्यादा रिकवरी भी हमारी सोते समय ही होती है। और बहुत सारे लोग अपनी स्लीप को ही इग्नोर कर देते हैं। देखो अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं और इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। तो अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव करो। और देखो वॉल्यूम और इंटेंसिटी को अगर तुम एक मॉडरेट लेवल पे बढ़ाओगे तो ये उससे तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम वॉल्यूम और इंटेंसिटी को एक मॉडरेट लेवल पर बढ़ाएंगे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट हम अगर वॉल्यूम और इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? हमारी इंटेंस हो जाएगी वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा और मुझसे हमारा मसल का ब्रेकडाउन बहुत होगा, जिससे हमारी रिकवरी इतनी नहीं हो पाएगी और उससे हमको इंजरीज़ के चांस भी हमारे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो फिर आखिरी गलती आती है जेनेटिक। देखो जेनेटिक गलती तो नहीं है बट एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो भी तुम्हारा गोल है उसे तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? 85% मसल गेन डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ जेनेटिक। बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है। गलती क्या, उनको नॉलेज उतना होता नहीं है। जो बचपन से अगर किसी को हम अच्छी डाइट दें, हाई प्रोटीन डाइट दें, कि हार्ड कार्ब डाइट जो बहुत सारे लोग करते हैं इंडिया में, उनका मैक्सिमम फोकस डाइट पे, कार्बोहाइड्रेट पे रहता है, ना कि प्रोटीन पे। अगर हम शुरू से डाइट अच्छी लें, हाई प्रोटीन डाइट, और कोई शुरू से एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में लें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहें, तो जो भी हमारा जेनेटिक है हमें कुछ हद तक उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम अपने जेनेटिक को अच्छा कर सकते हैं। देखो अगर इन सब चीज़ों को तुमने ध्यान दे दिया तो तुम अच्छी खासी मसल बिल्ड कर सकते हो, बट पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखो, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।